जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसको इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो निचोड़ आपका निकल कर आता है मुगल साम्राज्य के इतिहास से, पूरा निचोड़ आपको साथियों इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। साथियों, उम्मीद है यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो 100% साथियों आपके कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे। आपका साथियों यूपी SSSC पेट परीक्षा में तो एक भी प्रश्न आपका अगर इस परीक्षा से आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं पूरे निचोड़ को। तो हमारा जो पहला शासक, महत्वपूर्ण शासक है मुगल साम्राज्य का, वो बाबर है, पहला शासक था और इसी ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इससे प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न इसी से बनते हैं। तो साथियों बाबर के बारे में जानते हैं। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। फरगना में हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ठीक है, कौन कौन पुत्र थे? 4 पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। अभी आगे जानेंगे। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो अगर साथियों प्रश्न आता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों? फरगना का, बाबर। ठीक है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलू गनिगार खानम था। ठीक है, तो कभी कभी पिता का नाम पूछ लिया जाता है। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। ठीक है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद किया? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कई बार परीक्षा में आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई और उसने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना यहीं से प्रारंभ की। आगे देखिए, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आराम बाग आगरा में हुई। ठीक है, अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। ठीक है, तो अकबर का जो मकबरा था आगरा में, उसको काबुल स्थानांतरित करवा दिया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। साथियों, बाबर बहुत उदार बताया जाता है कि बाबर बहुत उदार था, तो इसको एक उपनाम दिया गया था, कलंदर। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में आता है, तो याद करिए। आगे है, बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए कि बाबर ने कौन सी पद्य शैली का विकास किया था? मुबैयान, आप ध्यान से रट लीजिए इसको। तो साथियों इसका PDF भी आपको प्रदान किया जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। चलिए साथियों अगला महत्वपूर्ण शासक देखते हैं, हुमायूं साथियों बाबर का पुत्र था। अभी हमने ऊपर चर्चा किया, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चलिए देख लेते हैं। हुमायूं साथियों ये पहली बार जो गद्दी पर बैठा था, कहाँ पर बैठा था? आगरा में। देखिए, हुमायूं साथियों 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ का? बदख्शां का सूबेदार था। आगे देखिए साथियों, हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने तीनों भाइयों में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से हुमायूं भी था। ठीक है, तो हुमायूं ने जब शासन संभाला तो इसने अपने राज्य का हिस्सा जो है साथियों अपने तीनों जो भाई इसके और थे 3 भाई, उनमें भी बांट दिया। ठीक है, जो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि छोटे छोटे राज्य बन गए तो अन्य राजा इस पर आक्रमण करने लगे। ठीक है, तो हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। तो दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। कहाँ पर? दिल्ली के निकट। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम, ठीक है, निम्नलिखित है। देखिए, हुमायूं ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। देखिए कौन कौन से युद्ध हैं। पहला है आपका दौराहा या दौहरिया का युद्ध। ठीक है, दौराहा या दौहरिया का युद्ध कब लड़ा गया? 1532 ईस्वी में लड़ा।
और दूसरा है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 1539 ईस्वी में लड़ा, ठीक है, हुमायूं ने। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। अगला है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध है 1555 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है। कभी कभी इनका जो सन है पूछ लिया जाता है, डेट। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। दौराहा या दौहरिया का युद्ध है 1532 ईस्वी में लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। हुमायूं के ये 4 प्रमुख युद्ध थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। किसने? हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था हुमायूं का मकबरा। तो कभी कभी आता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। तो साथियों हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की, जो उसकी सौतेली बहन थी। तो याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण शासक। सूरवंश, ठीक है, अगला शासक है सूरवंश। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी तथा कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हराकर 1540 से 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शेरशाह सूरी एक जो बहुत ही बड़ा शासक था। हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में इसमें, तथा कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हराकर 1540 से 45 तक जो है भारत पर शासन किया। शेर शाह का असली नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद था। तो ये कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि शेर शाह का असली नाम क्या था? फरीद, ठीक है, याद कर लीजिए। उसे शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। तो पूछा जाता है कि शेर खां, ठीक है, की उपाधि शेरशाह सूरी को किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था साथियों? शेरशाह सूरी का पहले नाम क्या था? फरीद नाम था। अभी हमने ऊपर जाना, तो इसको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा चौसा के युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, ठीक है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी, आप जानते होंगे मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। पद्मावत की रचना कब की? शेरशाह के शासनकाल में। और किसने की पद्मावत की रचना? मलिक मोहम्मद जैसी ने। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल अथवा आमिर ए बंगाल नियुक्त किया। शेरशाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को, ठीक है, काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल अथवा आमिर ए बंगाल नियुक्त किया। तो साथियों अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो भी क्लास मत छोड़िएगा मेरे कहने से, क्योंकि अगर ये क्लास आप पूरा देख लेते हैं एक बार तो साथियों 100% आपके कोई भी प्रश्न मुगल काल से गलत नहीं होंगे। देखिए जो साथियों कड़वी दवा होती है साथियों वास्तव में काम वही करती है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा पढ़कर जाइएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा करते हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक है अकबर। अकबर का जो शासनकाल है साथियों 1556 से 1605 ईस्वी तक है। इसने काफ़ी लंबा शासन किया था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ, ठीक है। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां को वकील नियुक्त किया गया था, ठीक है। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। तो जब शासन पर बैठा साथियों तो इसके बाद उसने बैरम खां की सहायता से, ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया।
देखिए 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो उसमें अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह, ठीक है, और उनकी सहायता से मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप थे, उनको जो है युद्ध में पराजित किया गया। तो ठीक है, देखिए जो अकबर था ये खुद साथियों वास्तविक रूप से युद्ध न लड़कर दूसरों को जो है युद्ध में लड़ा देता था, उनका सहारा लेता था। उसी तरह से देखिए राजा मान सिंह थे जो एक भारत के ही शासक थे, उनकी सहायता से राजा महाराणा प्रताप को जो है पराजित करवाया। तो इस तरह से इनकी जो चाल थी बहुत ही कुटिल थी, और ये इसी तरह से जो है भारत पर विजय प्राप्त करते चले गए और अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाते चले गए। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा पूछा जाता कहाँ पर है, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, और गुजरात युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा इसने बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की। तो इबादत खाने की स्थापना, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़, चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण शासक जहांगीर के बारे में देखते हैं। और जहांगीर साथियों अकबर का पुत्र था, और अकबर के बाद यह राजगद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसके बचपन का नाम सलीम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह करवा दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। तो जब साथियों जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसका जो बड़ा पुत्र था वो साथियों चाहता था कि मैं राजा बनूं, तो उसने विद्रोह करवा दिया। और इसके बाद साथियों जो जहांगीर था उसने उसे पकड़वाकर क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ? जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी। जो साथियों सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो जो जहांगीर का ही पुत्र था उसकी सहायता की थी, तो जिसके कारण जहांगीर काफ़ी गुस्सा हुआ और उसने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दिलवा दी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर ए अफ़गान की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया। साथियों जो अफ़गानिस्तान का शासक था जिसे शेर ए अफ़गान कहा जाता था, उसकी विधवा पत्नी थी मेहरुन्निसा। उससे जहांगीर ने 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया, और बाद में मेहरुन्निसा जो है नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो जो साथियों जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, उसकी जो मां थी असमत बेगम, उसने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये प्रश्न कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की। तो अपनी आत्मकथा साथियों जहांगीर ने खुद लिखी थी, तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, उसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीर, उसकी रचना जहांगीर ने की थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने, उसकी पत्नी ने करवाया था। लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण शासक को देखते हैं, शाहजहां। शाहजहां साथियों जहांगीर का पुत्र था और ये 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। देखिए उसकी माता कौन थी साथियों? शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। जो शाहजहां था साथियों वो जोधपुर के शासक उदय सिंह की एक पुत्री थी जगत गोसाई, उसका पुत्र था शाहजहां। और ठीक है, उसके पिता का नाम शाहजहां के जहांगीर था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। किसके? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था साथियों? खुर्रम। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। लेकिन जब वह अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त किया तो जहांगीर इससे बहुत खुश हुआ और उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुनमंद बानो बेगम से हुआ। तो जो नूरजहां कौन थी? वो शाहजहां की बेगम थी। जहां के भाई
आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, उससे शाहजहां का विवाह हुआ, जो बाद में साथियों मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसी की याद में साथियों शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ, यानी कि नूरजहां अब शेर अफ़गान की विधवा पत्नी थी, यानी कि शेर अफ़गान की पहली पत्नी से उत्पन्न साथियों एक पुत्री थी, उससे जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार का विवाह करवा दिया गया। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार किया था। इसके समय में खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ एवं कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। इसके समय में खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ एवं कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया साथियों। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना शाहजहां ने की थी दिल्ली के निकट। आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। आगरा से साथियों इसने राजधानी जो है शाहजहानाबाद नगर परिवर्तित की। किसने? शाहजहां ने। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। तो जो शाहजहानाबाद नगर था उसी को आज साथियों पुरानी दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए साथियों, इसी के समय दुर्ग का निर्माण कराया गया, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो लाल किला है आपका इसी के समय करवाया गया था। उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो साथियों अपना मकबरा और अपनी बेगम का मकबरा शाहजहां ने खुद ही बनवा दिया था। ठीक है, जो आजकल ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ताजमहल का। ठीक है, जो मकबरा है किसका? शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज महल का। इसमें शाहजहां की मृत्यु औरंगजेब के कैद में रहने के बाद हो गई। देखिए साथियों यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। जो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, शासन पाने के लिए ही शाहजहां को कैदी बना लिया था और उस कैद में रहने के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के बारे में। इसने जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, औरंगजेब का जन्म नवंबर में हुआ था। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। सिंहासन पर बैठने से पहले यह दक्कन का गवर्नर था। जो औरंगजेब था साथियों, जब यह सिंहासन पर नहीं बैठा था तब यह दक्कन का गवर्नर था उस समय। औरंगजेब आलमगीर नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी और पानदारी आदि करों को समाप्त कर दिया। जो औरंगजेब था वो साथियों राहदारी और पानदारी आदि जो कर थे उसने समाप्त करवा दिया। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रकृति का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर साथियों ताजमहल जैसी एक नए मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। ठीक है, उसकी मृत्यु औरंगजेब की कब हुई? 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। इसे दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो जो औरंगजेब था इसे दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे आपके मुगल साम्राज्य से। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।